Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class Matric Bay 2020-21, today I am reading the poem at page number 53. The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. The hand that rocks the cradle, वो हाथ जो झूले को झुलाता है, is the hand, वही हाथ है that rules the world, जो दुनिया पे हुक्मरानी करता है. दिस पोएम इज़ रिटन, यह नज़म लिखी गई है बाय विलियम रॉस वेलिस 1881. ये नज़म लिखी गई है विलियम रॉस वेलिस की तरफ से, जो 1819 में पैदा हुए और 1881 में फोत हुए. ही वॉज बॉर्न इन लेक्सिंगटन, केंटुकी. वो पैदा हुए लेक्सिंगटन शहर, केंटुकी रियासत में. हीज़ फर्स्ट पोएम अपीयर्ड इन 1837. उसकी पहली नज़म 1837 में ज़ाहिर हुई. ही वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन. वो अपने पेशे के लिहाज से वकील थे. बट स्पेंड मोर टाइम ऑन लिटरेचर, मगर अपना ज़्यादा वक्त अदब पे गुजारा. लिखने पढ़ने मीन्स लिटरेचर में गुजारा. ही कंपोज पेट्रियाटिक सॉन्ग्स. उसने हुब्बुल वतनी वाले गीत लिखे, तरतीब दिए. ड्यूरिंग द सिविल वार, खाना जंगी के दौरान, विच बिकेम पॉपुलर, जो बहुत मशहूर हुए. ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ एडगर एलन पोए. वो एडगर एलन पोए के दोस्त थे. होम ही रिजेंबल्ड, जिसके साथ वो मुशाबिहत रखते थे. इन बोथ टेम्परामेंट एंड हैबिट्स, आदतों में और तबीयत में. ही पजेस्ड ए स्प्लेंडिड इमेजिनेशन. वो शानदार ख़यालात या तस्वुरात वाले इंसान थे. एज वेल एज पोइटिक डिक्शन, और शायराना फितरत भी रखते थे. ब्लेसिंग ऑन द हैंड ऑफ वुमन. औरतों के हाथ में रहमतें हैं. ब्लेसिंग ऑन द हैंड ऑफ वुमन, औरतों के हाथ में रहमतें हैं. एंजल्स गार्ड, फरिश्ते मुहाफिज हैं. इस स्ट्रेंथ एंड ग्रेस, उसकी मजबूती और अजमत के. इन द पैलेस, महल में. काटेज, झोंपड़े में. हॉविल, या फिर तिनकों के बने घर में, कच्चे घर में, मट्टी के घर में. और नो मैटर, वो कोई बात नहीं. वेयर द प्लेस, कहाँ पे भी जगह हो. वुड दैट नेवर स्टॉर्म्स असेल्ड, काश कोई तूफ़ान उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए. रेम्बोस, कोसो कज़ा, एवर जेंटली कर्ल्ड, हमेशा उसे अपने दायरे में रखे, अपने घेरे में रखे. फॉर द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, क्योंकि वो हाथ जो झूले को झुलाता है. इज़ द हैंड, वो हाथ है. दैट रूल्स द वर्ल्ड, जो दुनिया पे हुक्मरानी करता है. इन सिंधी, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, उहो हथ जेको पींघे खे लोॾे थो. इज़ द हैंड, उहो ई हथ आहे. दैट रूल्स द वर्ल्ड, जेको दुनिया ते हुक्मरानी करे थो. दिस पोएम इज़ रिटन बाय विलियम रॉस वेलिस 1881. हीअ नज़म लिखी वई आहे विलियम रॉस वेलिस जे तरफ़ां. 1819 में ॼाओ, 1881 में फोत थी वियो. ही वॉज बॉर्न इन लेक्सिंगटन, केंटुकी. हू पैदा थियो लेक्सिंगटन, केंटुकी, लेक्सिंगटन शहर, केंटुकी रियासत में. हिज फर्स्ट पोएम अपीयर्ड इन 1837. हुनजी पहिरीं नज़म ज़ाहिर थी 1837 में. ही वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन. हू पेशे जे लिहाज़ सां हिकु वकील हो. बट स्पेंड मोर टाइम ऑन लिटरेचर, पर पंहिंजो ज़्यादा वक़्तु अदब में गुज़ारियईं, लिखण पढ़ण में गुज़ारियईं. ही कंपोज पेट्रियाटिक सॉन्ग्स. हुन हुब्बुल वतनी वारा गीत लिखिया. ड्यूरिंग द सिविल वार, खाना जंगी जे दौरान. विच बिकेम पॉपुलर, जेको तमामु मशहूर थिया. ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ एडगर एलन पोए. हू एडगर एलन पोए जो दोस्त हुयो. हम ही रिजेंबल्ड इन बोथ टेम्परामेंट एंड हैबिट्स, जंहिंसां हू मुशाबिहत रखंदो पंहिंजी आदतुनि में ऐं तबीयत में. ही पजेस्ड ए स्प्लेंडिड इमेजिनेशन. हू शानदार तस्वुरात जो मालिक हो. एज वेल एज पोइटिक डिक्शन, साॻी तरह शायराना फितरत जो. ब्लेसिंग्स ऑन द हैंड ऑफ वुमन,
औरतुनि जे हथ ते रहमतूं आहिनि। एंजल्स गॉड, फ़रिश्ता मुहाफ़िज़ थियनि था। इस स्ट्रेंथ एंड ग्रेस उन जी मज़बूती अज़मत जा। इन द पैलेस, महल में, काटेज झोपड़े में, होविल ऐं कच्चे घर में, कखनि जे ठहियल घर में। और नो मैटर, उहो का ॻाल्हि न आहे, को मसइलो न आहे। वेयर द प्लेस, जिथे बि जॻह हुजे, जेका बि जॻह हुजे। वुड दैट, काश, जेकर, दुआईअ जो वुड दैट, जेकर या काश, नेवर स्टॉर्म ससेल्ड इट, को बि तूफ़ान उनखे नुक़सान न पहुचाए, के बि तूफ़ान उनखे का तकलीफ़ न पहुचाइनि। रेम्बोस एवर जेंटली कॉल्ड, इंड लठूं, कोसो कज़ाहूं या इंड लठूं, हमेशह उनखे पंहिंजे दायरे में संभाले रखनि, घेरे में रखनि, बचाव में रखनि। फॉर द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, छाकाणि त उहो हथु जेको पींघे खे लोॾे थो, इज़ द हैंड, उहो हथु आहे, दैट रूल्स द वर्ल्ड, जेको दुनिया ते हुक्मरानी करे थो। Dear students, in the previous lesson I am solving few exercises. Find words similar in meaning in the page number 49. Find similar words, या words similar in meaning in the two lists given below. Frightened means dinal, खौफ ज़दा, afraid. Hail, HAIL means ग्रीट, खुश आमदीद का। वैसे HAIL, हेल माना गड़ो भी आहे। बाय, ख़रीद करण, परचेज़। कार्टून, बॉक्स, प्रोवियंस, सप्लाई, ज़रूरत जूं शयूं। पॉइंटिंग, हिंटिंग, इशारो कंदे। थ्रेटन, धमकाइण। वार्न, हिते वार में लिखियल वार्म न आहे, वार्न, WARN, ख़बरदार करण। Find the list B, the opposite words, opposite of words in list A. Swim, taran. Opposite word drown, budan. Alive, zinda. Dead, murda. Float, bejanshe jo taran. Sink, budan. Start, shuru thiyan. Stop, rukji vanyan. बॉयल, टहकाइण, फ्रीज़, जमाइण। पार्ट, हिस्सो, होल, सॼो पूरो। बाय, ख़रीद करण। सेल, विकिणण। एग्री, मुतफ़िक़ थियण, क़बूल करण। डिफर, इख़्तिलाफ़ करण। रिजेक्ट, नामंज़ूर करण। एक्सेप्ट, क़बूल करण। आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ डेट। इनफोर्स, इन ऑर्डर। अप टू डेट, टू डेट। आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स ख़राब, का मशीन ख़राब थी वञे। आउट ऑफ डेट, का शइ पुराणी थी वञे। इनफोर्स माना को क़ाइदो जेको क़ाबिल इस्तेमाल हुजे। इन ऑर्डर, तरतीब में। अप टू डेट, बिल्कुलु ताज़ो तरीन। टू डेट माना अॼोकी तारीख़ जो। विद द हेल्प ऑफ द फ्रेजेस गिवन अबव, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द ओल्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेयर्स इज़ नो लॉन्गर इन फोर्स। नो लॉन्गर इन फोर्स माना हाणे इस्तेमाल, क़ाबिल इस्तेमाल ना है। यू मस्ट रिवाइज योर बुक एंड ब्रिंग इट अप टू डेट। ब्रिंग इट टू डेट माना उनखे बिल्कुलु ताज़ा कयो, करंट कयो हुनखे। यू मस्ट रिवाइज योर बुक, दोहरायो, बहितर कयो पंहिंजी किताब। एंड ब्रिंग इट टू डेट, ऐं अॼु जी तारीख़ या अॼु जे माहौल या अॼु जे दौर जे मुताबिक़ हुनखे बणायो। द शॉपकीपर टोल्ड हिम दैट देयर वेइंग मशीन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, माना कम न पई करे, काम नहीं कर रही, आउट ऑफ ऑर्डर है। अगर कोई मशीन बिगड़ चुकी है, ख़राब हो रही है, तो आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ एक्शन भी हो सकता है। आई हैव रिसीव्ड नो लेटर फ्राम हिम, आई हैव रिसीव्ड नो लेटर फ्राम हिम टू डेट, आज की तारीख तक मुझे कोई खत उसकी तरफ से नहीं मिला है। दिस रूल इज़
इन फोर्स, दिस रूल इज़ इन फोर्स, ये कायदा काबिल इस्तेमाल है या हुकूमत की तरफ से लागू किया गया है। वी मस्ट फॉलो इट, हमें ज़रूर इसको फॉलो करना चाहिए। दैट बुक वॉज पब्लिश्ड 10 years ago, ये किताब 10 साल पहले शाया किए गए थे। इट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ डेट, अभी ये बहुत पुराना हो चुका है, पुराना हो चुका, आउट ऑफ डेट हो चुका है। अच्छा, केक, बार, जार, कार्टून, बैग, रोल, पैकेट, ये मैं केक, पीस, बार, लड़ी, जार, कार्टून, बैग, रोल, पैकेट, जो चीज़ें हम जिस तरह से खरीदें उनसे ये लगाएंगे। A cake of soap, cake contains a packet of soap cake contains 144 soap cakes packet. Please bring a jar of Sawat honey for me. What is the price of 1 bag of flour? The price of a cake of soap has increased by 1 rupee. साबुन के एक टिक्की पे 1 रुपया बढ़ गया है। द शॉपकीपर चार्ज मी 500 रुपीज़ फॉर दिस रोल ऑफ क्लॉथ, जहाँ साथ थान इस्तेमाल करना है। दिस चॉकलेट इज़ चीप एट 10 रुपीज़ अ बार, 10 रुपीज़ अ बार। दिस चॉकलेट इज़ चीप, सस्तो, यही चॉकलेट सस्तो आहे, एट 10 रुपीज़ अ बार, बार में 10 रुपया जे हिसाब सां। दिस दिस पैकेट कंटेन्स 25 बिस्किट्स, केक, बार, जार, कार्टून, बैग, रोल, पैकेट या पैकेट। दिस पैकेट कंटेन्स 25 बिस्किट्स। Fill in the blanks with the prepositions, appropriate prepositions. The driver brought the taxi at a sudden halt, अचानक रोकना। He took off his old coat and put on the new one. पुराना उतार दिया, नया पहन दिया। Please turn off the radio and turn on the TV. रेडियो बंद कर दो, टीवी खोल दो। Before leaving the kitchen, she put out the fire. Put out means बुझा देना, extinguish. She turned out the cat and shut the door. My friend turned up late from the in the cinema. Turned up means appeared, late there in the cinema में या into the cinema. The watchman turned out to be the thief. चौकीदार चोर साबित हो गया। The plane took off. जहाज ने उड़ान भरी at 10 o'clock. Change the following into active voice. He was robbed and beaten by some unknown persons. Some unknown persons robbed and beaten him. The field was plowed, the seed was sown, and the crop was harvested by farmer himself. Farmer himself plowed the field, sowed the seeds, and harvested the crop. Change the following into passive voice. She brushed, cleaned, and ironed her coat. Her coat was brushed, cleaned, and ironed by her. I brought this news to him. He brought this news to me. I brought this news to him. He was brought this news by me. Yeah, this news was brought to him by me. You go shopping for cloth for your school uniform. Write a dialogue with the shopkeeper of 10 or 15 lines. Dialogue लिखने हैं. To have the lion's share, to take the biggest share of something. To have the lion's share, to take the biggest share of something. किसी चीज़ का बड़ा हिस्सा लेना.
इडियम है। द स्ट्रांगर पर्सन जनरली गेट्स द लायन शेयर। मजबूत आदमी हमेशा किसी चीज़ का बड़ा हिस्सा लेता है। मिसाल के तौर पे 4 लुटेरों ने कोई चीज़ माल लुटा और उसमें उनका जो गैंगस्टर या गैंग का सरगना होगा, हेड होगा, चीफ होगा, वो सबसे ज़्यादा हिस्सा लेगा, तो हम कहेंगे ही टेक्स द लायन शेयर। डिवाइड द केक इनटू इक्वल स्लाइस, डोंट कीप द बिगेस्ट पार्ट फॉर योरसेल्फ। केक को डिवाइड करो बराबर हिस्सों में और कोई बड़ा हिस्सा नहीं लो। इसमें कहता है सब्स्टिट्यूट द इडियम, मीन डिवाइड द केक इनटू इक्वल स्लाइस एंड डोंट टेक द लायंस शेयर। टू सेव समथिंग फॉर द रेनी डे, टू सेव समथिंग फॉर द डिफ़िकल्ट डे, टाइम ऑफ डिफ़िकल्टीज, मुश्किल वक्त के लिए कुछ ना कुछ बचा रखना। टू कीप फॉर सम फ्यूचर नेसेसरी विच मे अराइज, कोई मुश्किल में परेशानी हो तो उसके लिए बचा के रखना। डोंट स्पेंड ऑल योर मनी, कीप समथिंग फॉर अ रेनी डे, सारे पैसे खर्च नहीं को, कुछ ना कुछ अपने लिए बचा के रखो। ही वेस्टेड ऑल हिज सेविंग्स एंड हैज़ कीप्ड नथिंग फॉर एनी अनफोर्सीन नीड विच मे अराइज। आखिर में जो है इडियम की जगह डिस्क्रिप्शन है, लफ्ज़ है, मीनिंग दे रहे हैं, हम इन्हें जो है रिप्लेस करेंगे। मीन्स दीज वर्ड्स शुड बी रिप्लेस विथ द इडियम in the exercise. He wasted all his savings and has kept nothing for the rainy day. To cry over spilt milk means to cry for something which cannot be undone. ऐसी चीज़ के लिए रोना धोना जो जिसका कोई अजाला नहीं किया जा सकता, जिसको दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता। To grieve over something useless, किसी के ऊपर पछताना वो भी बेकार। There no sense in crying over spilt milk. If your glass is broken, just buy another one. टूट गया तो उस पर रोने धोने कोई फ़ायदा नहीं, दूसरा खरीद लो। The damage has been done, but instead of wasting time feeling sorry, do something to repair it. We have to replace here these words with the idiom. The damage has been done, but instead the damage has been done, but don't cry over spilt milk. Don't cry over spilt milk. It's high time, the moment has already come. High time means बिल्कुल परफेक्ट टाइम का आ जाना, किसी काम करने के लिए, किसी चीज़ करने के लिए, किसी चीज़ को पेश करने के लिए परफेक्ट टाइम मीन्स परफेक्ट टाइम फॉर समथिंग, डूइंग सम वर्क, सेइंग समथिंग। द मूवी विल स्टार्ट इन 15 मिनट्स, सो इट्स हाई टाइम वी लेफ्ट। 15 मिनट में मूवी स्टार्ट होने वाली, इसलिए ये परफेक्ट टाइम के हमें रवाना होना चाहिए, ये जाना चाहिए। द एग्जाम बिगन नेक्स्ट मंथ, सो यू शुड हैव बिगन स्टडिंग सीरियसली बाय नाउ। These last words are going to be replaced with the idiom. The exam begins next month, so it's a high time. So it's a high time for studying seriously. So it's high time for studying seriously.